अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ भारत अभी क्वाड का हिस्सा है। इन तीनों देशों ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका ने अब फिलीपींस के साथ नया समूह बनाया है। चीन की चुनौती का सामना करने के लिए बने इस गुट में भारत नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या भारत को चिंतित होना चाहिए। आज के रिपोर्ट में हम बात करेंगे क्वाड क्या है, क्वाड काम कैसे करता है और क्या है ये इन तीन देशों का नया समूह स्क्वाड जिसमें भारत शामिल नहीं किया गया। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। क्या आपको 26 दिसंबर 2004 की भयानक सुनामी याद है, जिसने भारत समेत दुनिया के 14 देशों में सुनामी के कारण तबाही मचा दी थी। इस तबाही में कुल 2 लाख से ज्यादा लोग और अकेले भारत में 12,405 लोग मारे गए थे। इस सुनामी ने सबसे ज्यादा तबाही जापान और भारत में मचाई थी। इस त्रासदी के बाद ही जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कुछ देशों को मिलाकर ऐसे समूह को बनाने की बात की थी जो भारतीय प्रशांत महासागर में एक समूह की तरह काम करेगा, जो आपस में समुद्री सुरक्षा और व्यापार के हितों को साझा करेंगे। इस समूह में जो देश हैं वो हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। इन देशों की ज्योग्राफिकल पोजीशनिंग के कारण जो क्वाड्रिलेटरल बनता है, इसके कारण इसे क्वाड कहा जाता है। हालांकि क्वाड देशों का कहना है कि ये ग्रुप केवल हिंदू प्रशांत क्षेत्र के साझा हितों की रक्षा करना है, पर इसका असल मकसद कहीं ना कहीं चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना भी है। पर इन देशों ने कभी खुलकर इस पर कोई बात जाहिर नहीं की। क्वाड को बनाने का विचार सबसे पहले जापान ने दिया था। 2007 में जापान के तत्कालीन पीएम शिंजो आबे ने पहल तो की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के समर्थन ना मिलने से गठजोड़ नहीं बना। 2017 में हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने भी विचार बदला और क्वाड अस्तित्व में आ गया। ये एक ऐसा समूह है जो चीन को बिल्कुल नहीं भाता और चीन इसे एशिया का नाटो कहता है। चीन की विस्तारवाद वाली नीति से हर कोई वाकिफ है। चीन हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी वर्चस्व चाहता है और क्वाड को इसी पर एक नकेल के तौर पर देखा जाता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी दखल पर चीन हमेशा आग बबूला रहता है। बता दें कि चीन की आक्रामकता को देखते हुए ही समान सोच वाले देश एक साथ आए हैं। अब बात करते हैं क्वाड से। भारत में क्या फायदे हैं इसके। क्वाड का हिस्सा बनना भारत के लिए काफी फायदेमंद सौदा है। भारत जब से क्वाड का अंग बना है, उसने कई नीतियों में बदलाव किया है और इससे देश में निवेश बढ़ा है और रोजगार के नए अवसर मिले हैं। क्वाड से जुड़कर भारत संयुक्त सैन्य अभ्यास में हिस्सा ले सकता है और साइबर सुरक्षा को भी बेहतर कर सकता है। भारत के लिहाज से क्वाड इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ बीते सालों में भारत चीन की सेनाएं लद्दाख, तवांग में आमने सामने आ गई थी। इसके बाद टेंशन बढ़ गया था। इस लिहाज से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रणनीतिक रूप से बढ़त हासिल करने के लिए भारत को क्वाड देशों की आवश्यकता है जो ऐसी स्थिति में मदद कर सकें। अब बात करते हैं कि क्या है ये नया समूह स्क्वाड। बीते हफ्ते में सामने आया कि अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने फिलीपींस के साथ मजबूती से बढ़ते हुए इंडो पैसिफिक के तहत अपनी सेनाओं को एक साथ लाकर चीन के विरुद्ध क्वाड 2.0 जैसा एक समूह बना रहे हैं, जिसे खास तौर से दक्षिण चीन सागर को ध्यान में रखते हुए किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि भारत इस समूह का हिस्सा क्यों नहीं है और कहीं ये भारत को दरनिकाल करने की कोशिश तो नहीं। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने भारत प्रशांत क्षेत्र में यात्रा के दौरान चीन के मुख्य चुनौती बताते हुए एशिया में बाइडेन प्रशासन की सैन्य योजनाओं को जाहिर किया था। ऑस्टिन ने समूह की पहली बैठक के लिए जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस के नेताओं से भी मुलाकात की। ऑस्टिन के बयान के अनुसार हम स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत को आगे बढ़ाने के अपने साझा दृष्टिकोण में एकजुट हैं। इस बैठक में दक्षिण चीन सागर को चारों देशों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। इसमें भारत के नजरिए से यह अहम है कि वह अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ क्वाड का हिस्सा है। हालांकि इस नए समूह के गठन से भारत की चिंता बढ़ने का कोई कारण नहीं दिखता। इसकी बड़ी वजह यह है कि ये दोनों समूह की प्राथमिकताएं अलग अलग हैं। इस नए समूह का सैन्य आयाम ज्यादा है और दक्षिण चीन सागर से संबंधित मुद्दों पर केंद्रित रहेगा, जहां चीन अपनी गतिविधि बढ़ा रहा है, जबकि क्वाड मानवीय और आपदा राहत चुनौतियों पर केंद्रित है। चलिए अब बात करते हैं स्क्वाड की। तो निश्चित है कि इसका उद्देश्य और कार्यप्रणाली क्वाड से बहुत अलग है और ऐसा लगता नहीं है कि भारत को इस समूह में ना शामिल होने पर कोई चिंता करना चाहिए। हिंद महासागर में कोई भी काम भारत के दखल के बिना अधूरा है और भारत को जरूरी फैसलों से दूर नहीं रखा जा सकता।
तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट, और आपको ये कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।